Hello everyone, welcome to my channel. Now we take case study of chapter 3 and 4 maths class 12. ठीक है, चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. गौरव परचेज 5 पेन 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पे 16 रुपीज़. एक गौरव स्टूडेंट है, उसने 5 पेन 3 बैग और एक बॉक्स लिया तो उसे 16 रुपीज़ पे करने पड़े. उसी सेम शॉप से एक धीरज भी एक स्टूडेंट है, उसने 2 पेन 1 बैग और 3 बॉक्स लिए तो उसे 19 रुपीज़ पे करने पड़े. और तीसरा स्टूडेंट जो है अंकुर, उसने क्या करा, एक पेन लिया, 2 बैग लिए और 4 बॉक्सेस लिए तो उसे 25 रुपीज़ पे करने पड़े. फिर पूछा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आपको इसका आंसर निकालना है. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट क्या होगी 1 पेन की, 1 पेन और 1 बैग की कॉस्ट क्या होगी, जो सेकेंड पार्ट में पूछा है. थर्ड पार्ट में कहा गया है कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की क्या होगी. ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसे अभी हम देखते हैं. और फिफ्थ पार्ट में है फ्रॉम द मैट्रिसेस इक्वेशन ए बी इक्वल टू ए सी इफ़ कैन बी कंक्लूड बाय देन, जब बी जो होगा इक्वल होगा सी के. इसको भी हम करते हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है. मैंने जो है कॉस्ट 1 पेन की x ले ली, कॉस्ट 1 बैग की y ले ली और कॉस्ट 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की मैंने z कंसिडर्ड कर लिया. फिर मैंने यहाँ से क्या करा, डाटा वहाँ से यूज़ करके यहाँ पे इक्वेशंस बना दी. तो मैं क्या करूँगी, मुझे x y z की वैल्यू यानी कि पेन की निकालनी है, बैग की और एक बॉक्स की इंस्ट्रूमेंट की क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, तो ये a आ गया, b यहाँ से आ गया और x यहाँ से आ गया. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट तो आता ही है, सबको निकालना है. ठीक है, इसे हम कर लेंगे. मैंने वैसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया. जो वैल्यू आई है वो -22 आई है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ए इन्वर्स क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, हम क्या करेंगे ए इन्वर्स निकालेंगे. कैसे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेसेंट ए. हमने एडजेसेंट ए भी निकाल लिया. ये मैंने डायरेक्ट ही आपको दिखा दिया है. ठीक है, मेरा जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो. ए इन्वर्स आ गया हमारा ये. ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार यहाँ से इसका. ठीक है, ओके. तो अब हमारा ए इन्वर्स भी आ गया, एक्स आ गया. हमने जो वैल्यू पुट करी तो यानी कि एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी. ये रहा ए इन्वर्स पूरा, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. ये रहा ए इन्वर्स और ये हो गया हमारा बी और ये तो हमारा एक्स था ही, ये क्या हो गया हमारा ए हो गया. ठीक है, ओके. तो इससे जो वैल्यू आई है हमारी आई x1 आई है, y2 आई है और z हमारी 5 आई है. तो हमें नेक्स्ट पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे. 1 पेन पूछा था, कॉस्ट जो आएगी 1 पेन की वो आई है 1 रुपीज़, और जो कॉस्ट 1 पेन की तो 1 रुपीज़ आई है और बैग की कितनी आई है 2 रुपीज़. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा आंसर 3. जो कॉस्ट है 1 पेन और 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की, कॉस्ट 1 पेन की तो 1 है और बॉक्स की कितनी आई थी 5, तो 6 आ जाएगा इसका आंसर. ओके, अब हम थर्ड 3 क्वेश्चन यानी कि 3 पार्ट तो हमने कर लिए. उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ में क्या कहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है. डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. डिटर्मिनेंट अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर टू एसोसिएटेड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या क्या. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, सी पार्ट देखो इसने क्या कहा है कि डेफिनेशन के दौरान जो डिटर्मिनेंट है एक नंबर है. क्या है, एक नंबर है जो एसोसिएटेड ही तो हुआ एक स्क्वायर मैट्रिक्स से. तो इसका आंसर जो होगा सी पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट है वाला पार्ट. ठीक है, और फिर पार्ट में क्या पूछा था हमसे, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इक्वल टू ए सी इट कैन बी कंक्लूड देन बी इक्वल टू सी. प्रूव करो क्या ए सिंगुलर है, ए सिमेट्रिक है, ए नॉन सिंगुलर है या ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसे कैसे देखते हैं. ए बी इक्वल टू ए सी हमें दे रखा है इक्वेशन में. मैंने क्या करा, ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दी दोनों ही साइड में. जब ए इन्वर्स और ए क्या होता है आई होता है और ए इन्वर्स ए यहाँ पे भी सी आ गया, यानी कि आई बी
इक्वल टू, ये रहा आई बी इक्वल टू आई सी, आई से आई कैंसिल हो गया तो ये आ गया बी इक्वल टू सी, यानी कि बी इक्वल टू सी। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए कैन नॉट बी नॉन सिंगुलर, तो ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर जब होगा जब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।